हेलो एवरीवन। तो आप कैसे हैं? टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द वन अनदर फैमिली ऑफ ट्रेमेटोड्स, ओपिस्थोरचिडी family. We all know about me. My name is Simbudyal Seni from Shika, Rajasthan. Today we are studying two important genus, Opisthorchis and Clonorchis. Under the family Opisthorchidae family, two genus are consist. One genus is Opisthorchis and second genus is Clonorchis. अब ये होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, यानी कि दोनों के दोनों जो पैरासाइट्स होते हैं वो कहाँ पाया जाता है? बाइल डक्ट में पाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइल डक्ट ऑफ कैनाइन्स, क्योंकि कैनाइन स्पीशीज में पाया जाता है, डॉग वगैरह उसमें पाया जाता है ना, तो कहते हैं इसको तो बाइल डक्ट ऑफ डॉग्स बोल देते हैं, या बोलते हैं लीवर फ्लूक ऑफ डॉग बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आता है कि लीवर फ्लूक ऑफ डॉग होता है। लीवर फ्लूक ऑफ रूमिनेंट्स या कैटल्स होता है, वो कौन सा होता है? फेशियोला। जबकि ये किसका है? डॉग का है। लीवर फ्लूक ऑफ डॉग होता है ना, तो ओपिस्थोरचिस और क्लोनोर्चिस। ठीक है, इसका जो मेन जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? इसकी जो जेनेटल ओपनिंग होती है, उसकी जो ओपनिंग होती है, जो पोर होता है, वो किसके होता है? जस्ट एंटेरियर टू द वेंट्रल सकर। इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। लीवर फ्लूक ऑफ डॉग्स भी बोल देते हैं इसको। फाउंड इन द बाइल डक्ट ऑफ डेफिनेटिव होस्ट होता है। डेफिनेटिव होस्ट होता है वो क्या होता है? डॉग होता है। जो भी फिश को खाते हैं ना, सभी होते हैं, जैसे डॉग होता है, फॉक्स होता है, एंड ह्यूमन आल्सो इंक्लूड होता है। ठीक है, एंड फेलिड फैमिली होते हैं, कैट्स वगैरह होते हैं, सभी इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहले अपन जीनस नंबर फर्स्ट को सेलेक्ट आते हैं, ओपिस्थोरचिस टेनोइकोलिस। यानी कि इसमें जो नाम होता है ना, देखो ओपिस्थोरचिस टेनोइकोलिस होते हैं, यानी कि इसका जो डेफिनेटिव होस्ट होता है ना, वो क्या होता है? डॉग, कैट, फॉक्स और मैन, यानी कि जो फिश को खाते हैं वो होते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि रूमिनेंट्स फिश को खाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो जो मतलब कि जो मीट खाते हैं वही है ना, जो फिश वगैरह खाते हैं उन्हीं में पाया जाता है ना। ठीक है, लोकेशन क्या होती है? बाइल डक्ट में होती है। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है एक्वेटिक होता है, क्योंकि फिश और फिश कहाँ पाई जाती है? पानी में पाई जाती है। तो डॉग होता है वो जो पॉन्ड होते हैं जहाँ पर फिश वगैरह होती है, वहाँ पे क्या होता है? उसको खाने के लिए जाते हैं। आपने अपने आसपास के जो पॉन्ड्स वगैरह है वहाँ पे देखा होगा, शिकार करते हैं वहाँ पे डॉग्स वगैरह। ठीक है, इसमें फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या है? एक्वेटिक स्नेल होता है। अगर एक भी इंटरमीडिएट होस्ट आपने पहचान लिया कि यार फर्स्ट अगर पानी में पाया जाता है तो सेकंड भी पानी में पाया जाएगा, अगर सेकंड पानी में पाया जाता है तो फर्स्ट भी पानी में पाया जाएगा। ठीक है, नो वेरिएशन कि एक लैंड पे पाया जाएगा और एक वाटर पे पाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो एग्स होता है वो कैसे होता है? क्योंकि बाइल में पाया जाएगा, तो इसके जो ट्रेमेटोड्स होते हैं उसके एक कैसे होता है? सभी में क्या होता है? ओप्रोक्लेट होता है, एक्सेप्ट मैंने आपको सिस्टिसोमा बताया तो वहाँ पे क्या होता है? स्पाइन होता है। ठीक है, और नोटोकोटिलस होता है, ओंगमोकोटाइल होता है, उसमें क्या होते हैं? बोथ एंड पे क्या होते हैं? फिलामेंट पाए जाते हैं, और बाकी सभी के एक होते हैं वो क्या होता है? ओप्रोकुलेटेड होते हैं। इसमें जो बाइल होता है उसकी स्टेनिंग हो जाती है, तो इसका जो कलर होता है वो कैसे होता है? डार्क येलो ब्राउन इन कलर होता है। एम्ब्रियोनेटेड एग होते हैं, वेहनीज लेड होते हैं, यानी कि जब पैरासाइट से एग निकलता है तो ये कहते हैं एम्ब्रियोनेटेड होते हैं। एम्ब्रियोनेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग के अंदर क्या होता है? मीरासीडियम पाया जाता है, इसलिए जैसे ही अंडा होता है वो बाहर निकलेगा फिशेस के थ्रू, डॉग के फिशेस के थ्रू, ह्यूमन के फिशेस के थ्रू और फॉक्स के फिशेस के थ्रू, जैसे ही बाहर निकलेगा पानी के अंदर गिरेगा, वहाँ पे क्या करेगा? अंडे की हैचिंग हो जाएगी तुरंत। ठीक है, तो डॉग्स वगैरह जाते हैं जो मतलब कि वहाँ पे मछली वगैरह खाते हैं तो वो क्या करते हैं? डिफिकेशन भी पानी के अंदर ही कर देते हैं ना, कैट वगैरह, फॉक्स वगैरह, मेन वगैरह। ठीक है, अगला होता है क्लोनोर्चिस साइनेंसिस। कॉमन नेम क्या होता है? ओरिएंटल एंड चाइनीज लीवर फ्लूक होता है। ठीक है, चाइनीज लीवर फ्लूक होता है। ओरिएंटल मतलब कि पुराने, मतलब ये पुराने समय से पाए जा रहे हैं ना, वो चाइनीज लीवर फ्लूक होते हैं। डेफिनेट इसका तो कॉमन नेम होता है पूछा जाता है, ये मतलब कि इसमें आता है मैचिंग के अंदर आता है, जो कॉलेज की एग्जाम्स वगैरह होती है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है,
डेफिनेटिव होस्ट होता है डॉग एंड कैट एंड मैन होता है, सेम होता है, यानी कि फैमिली के अंदर जो भी होता है ना वो सब सेम ही होगा, दोनों सेम फेम दोनों जीनस होता है वो सेम क्या है फैमिली में है, तो दोनों में सेम ही होगा। डेफिनेटिव होस्ट क्या है सेम है। इंटरमीडिएट होस्ट होता है एक्वेटिक स्नेल होता है, और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है फिश होता है, लेकिन इनकी स्पीशीज अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। एक्वेटिक स्नेल होते हैं उसमें बहुत सारी स्पीशीज होती है वैसे ना। अब जो अगला मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है साइड में, वो सिर्फ किसके लिए है, ओपिस टॉर्चिस टेनुइकोलिस के लिए है ना, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, बट ये है किसके लिए, ओपिस टॉर्चिस टेनुइकोलिस, ठीक है। द टाइपिकल वाई शेप एक्सक्रेटरी ब्लेडर पासेज बिटवीन द टू टेस्टिस, यानी कि जो दो टेस्टिस होते हैं उसके बीच से क्या होते हैं वाई शेप की एक क्या होते हैं एक्सक्रेटरी ब्लेडर पाया जाता है, ठीक है। ये इसका एक स्पेसिफिक क्या होता है करेक्टर होता है किसका, ओपिस्थोर्चिस टेनुइकोलिस, बल्कि क्रोनोर्चिस सिनेंसिस है, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता, और न ही बुक में क्या होता है मेंशन किया गया है, तो सिर्फ उसी में आएगा, ठीक है। लाइफ साइकिल होते हैं, लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इसमें डेफिनेटली होस्ट होता है, उसके बाइल डक्ट में होता है, बाइल डक्ट में क्या होगा वहाँ पे वो पैरासाइट पाया जाता है, बाइल डक्ट में वो चिपका रहता है, वहाँ से एग रिलीज करता है, एग होता है वो बाइल के थ्रू क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फ्री होता है, डिफिकेशन द्वारा बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलते पानी में गिरा, पानी में गिरते गिरते हैचिंग हो जाती है, हैचिंग से क्या निकलेगा अंडे में, क्या निकलेगा मीराशीडियम निकलेगा। मीराशीडियम होता है वो सर्च करता है किसको, एक्वेटिक स्नेल को, कि आ मेरे दोस्त मुझे मिल जा, तो वो क्या करेगा उस स्नेल के अंदर पेनिट्रेशन करेगा, क्योंकि पानी है इसलिए पेनिट्रेशन करेगा, तो इसमें तक पेनिट्रेशन कर दिया, पेनिट्रेशन से अंदर जाएगा, वो अंदर जाके क्या बनाएगा स्पोरोसिस्ट बनाएगा। स्पोरोसिस्ट क्या होता है, स्पोरोसिस्ट होता है वो आगे डेवलप होता है किसमें, रेडिया के अंदर, और रेडिया होता है आगे डेवलप किस में होता है, सर्केरिया में होता है। सर्केरिया क्या करता है उससे बाहर निकल जाता है, और क्या करता है उसमें सर्केरिया में टेल पाई जाती है, तो वो दोबारा क्या करता है सर्च करता है किसका, सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट का, फिश में क्या होता है स्किन द्वारा क्या होता है उसमें पेनिट्रेट कर जाता है, और पेनिट्रेट करके क्या बनाता है मेटा सर्केरिया बनाता है। मेटा सर्केरिया क्या है इन्फेक्टिव स्टेज होता है, तो इन्फेक्टिव स्टेज को जब वो खाएगा डेफिनेटली होस्ट, तो उसके अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, इसकी इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में क्या होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, जो मतलब कि जो मेटा सर्केरिया होता है उसकी जो बाहर जो कवरिंग होती है वो कहते हैं टूटती है, टूटने के बाद क्या होता है उसमें क्या होता है एक स्मॉल होता है यंग पैरासाइट निकलता है, यंग पैरासाइट होता है वो इंटेस्टाइन में कहते हैं पेनिट्रेट करता है, और वो क्या करता है पोर्टल वेन द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाता है, और लीवर में क्या होता है थोड़ा बहुत डैमेज करता है, और कहाँ पहुंच जाएगा बाइल डक्ट में पहुंच जाएगा, और बाइल डक्ट में क्या होता है वो मेच्योरिटी प्राप्त कर लेता है, यानी कि एडल्ट पैरासाइट बन जाएगा, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल है। पैथोजेनेसिस जहाँ जहाँ गया ना वो वहाँ वहाँ कहाँ पर है, ये लीवर से होते हुए गया ना, लीवर से होते हुए गया, और क्या कहाँ गया वो इंटेस्टाइन को पेनेट्रेट करके उसके गया, तो ड्यूरिंग द इंटेस्टाइन को पेनेट्रेट करेगा तो क्या करेगा वो इरिटेशन कोज करता है, कुछ होता है कि एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जिससे क्या होता है इरिटेशन होता है, और इरिटेशन होगा तो क्या होता है डायरिया हो जाता है इसके अंदर, तो डायरिया होगा। जैसे ही वो लीवर में पहुंचे तो लीवर में क्या होता है कुछ चेंजेस करेगा वो, कुछ मतलब कि चेंजेस करता है लीवर में, कुछ मतलब कि सेलुलर चेंजेस होते हैं वहाँ पे। फिर वो बाइल डक्ट में होता है, बाइल डक्ट में क्या होता है इरिटेशन कोज करता है, कि एडल्ट फॉर्म होते हैं, एडल्ट फॉर्म हमेशा इरिटेबल होते हैं, जिसमें ट्रिमेटोड्स होता है वो इरिटेशन करता है, इरिटेशन से क्या होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या बोलते हैं कोलेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे, इन्फ्लामेशन का थिकनिंग हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो थिकनिंग हो जाती है वहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, अगर वहाँ पे पैरासाइट का नंबर बढ़ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो जो बाइलेट का फ्लो होगा वो क्या होता है इफेक्ट होगा, ओक्लूजन होगा, इसका जो फ्लो होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन से इसका फ्लो इफेक्ट होगा, और क्या होता है बाइल जो बना ना, अब मशीन तो चालू है, लीवर तो चालू है, उसमें तो बन रहा है, तो क्या होता है वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड में क्या होता है जो बाइल होते हैं उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, और इक्टेरिक साइन अपन को देखने को मिलता है, कि आंखें होती है वो पीली हो जाती है, नाखून होते हैं पीले जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन में पाया जाता है ये, और जो डॉग वगैरह होते हैं उनमें भी मतलब कि क्या होते हैं इक्टेरिक साइन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो कोलेंजियो सार्सिनोमा ना, कोलेंजियो सार्सिनोमा होता है, ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक करेक्टर होता है कोलेंजियो सार्सिनोमा, यानी कि इसमें जो वहाँ पे कहते हैं कैंसरियस होता है ये, तो ये ऐसा था कि कौन सा फ्लू होता है वो कैंसरियस होता है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आता है ना कोलेंजियो, ठीक है, कार्सिनोमा ना, कोलेंजियो कार्सिनोमा, ठीक है, ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव में आता है कि कोलेंजियो कार्सिनोमा किसमें, कोलेंजियो मतलब बाइलेट में मतलब ट्यूमर बना देता है, ठीक है, इसलिए मतलब कि क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। अगला फिर सिम्टम होता है, सिम्टम में क्या होगा नो स्पेसिफिक सिम्टम होता है, कोई स्पेसिफिक मैंने आपको बताया कि डायरिया आता है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्योंकि डायरिया होगा तो इसमें तो क्रैम्प आते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प आते हैं, तो एब्डोमिनल पेन होता है, टेरस मतलब कि आंखें पीली हो जाती है, एसाइड्स मतलब कि क्या होता है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है किसके अंदर
एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यानी कि मटके जैसी एब्डोमिनल कैविटी आएगी डॉग्स वगैरह की ना, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं एसाइड्स। और एसाइड्स होता है वो क्या होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण, क्योंकि इसमें लीवर भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। मैंने बताया था कि लीवर भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, इसमें सेलुलर चेंजेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एसाइड्स होता है। और जो मैक्सिमम जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो क्या होता है, लीवर ही तो बनाता है। तो लीवर इफेक्ट हो गया तो मैंने प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो गया ब्लड वेसल्स के अंदर। और जो फ्लूइड है ब्लड वेसल्स के अंदर वो क्या होता है, आके केविटी में अंदर क्या होता है, स्टोर हो गया। तो एक्यूमुलेशन हम लोग की एसाइड्स बोल दिए। सिरोसिस हो जाता है इन सीवियर कंडीशन के अंदर, लीवर के अंदर ना, जैसे ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं ना, उसके लीवर में क्या होता है, सिरोसिस हो जाता है। तो फाइनल जो स्टेज होती है इसकी, उसमें क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन, हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल साइन होता है, ये तो सब में लिखेंगे अपन, हिस्ट्री और क्लिनिकल साइन होते हैं। फिकल सैंपल एग्जामिनेशन और एक सीरोलॉजिकल टेस्ट, क्योंकि ये क्या होता है, कुछ मतलब कि एंटीजन का रिलीज करते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा के अपन सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है, एल्बेंडाजोल दे देंगे अपन, ठीक है। इसका वैसे कोई स्पेसिफिक वो होता नहीं है, बुक में मेंशन नहीं किया, लेकिन एल्बेंडाजोल अपन दे सकते हैं। अब एल्बेंडाजोल होता है वो क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक एंटी हेलमेंटिक ड्रग होता है। कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसको डिस्ट्रक्शन करेंगे, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्नेल होते हैं, तथा जो फिश वगैरह होते हैं उसको अपन कंज्यूम करेंगे, उससे पहले अपन कुक करके फिर कंज्यूम करेंगे, कि अनकुक्ड को अपन कंज्यूम नहीं करेंगे और डॉग्स वगैरह को नहीं खिलाएंगे, है ना। इन प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द फिशेज होता है, यानी कि जो फिशेज वगैरह होता है उसको प्रॉपर करेंगे, डिस्पोजल करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।